तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में पोषण बोलते हैं, वह क्या होता है। तो पोषण को जानने से पहले यह समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जो होता है अपने जीने के लिए कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और वही पोषक तत्व उसे जीने के लिए सहायक होते हैं। यानी पेड़ पौधा जो होता है अपना पोषण कैसे करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपना पोषण करता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये क्या होता है, ये नहीं समझ में आता है तो ये एक वीडियो बनाकर डाल दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मानव जो होता है अपना पोषण कैसे करता है, तो मानव जो होता है गेहूं गेहूं थोड़े कहता है, आटा ना, आटा चावल दाल ये जो खाता है उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं और उसी के द्वारा अपना जीवन यापन यानी अपना पोषण करता है मानव, ठीक है ना। और अगर एक लाइन में बोला जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन करना पेड़ पौधा तथा मनुष्यों के लिए यह होता है पोषण। और पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है पर पोषण, एक होता है स्व पोषण। पर पोषण को हेटेरोट्रॉफिक जबकि स्व पोषण को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। स्व यानी स्व पोषण मतलब होता है जो अपना पोषण स्वयं कर सके, ठीक ना। स्वयं मतलब होता है अपना, जैसे आप लोग बस देखे होंगे, बस में लिखा रहता है यात्री अपनी सामान की रक्षा स्वयं करे, ठीक ना। उसी तरह स्वयं यानी अपना, तो स्वयं स्वयं पोषण यानी जो अपनी पोषण स्वयं कर सके, ठीक ना। उसके बाद पर पोषण हेटेरोट्रॉफिक होता है और पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण करता है वह होता है पर पोषण, जिसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक ना। और पर पोषण तीन प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कितना अच्छा डायग्राम बनाया हूं। कोचिंग में बच्चे बोलते हैं कि आपको चित्र ही बनाना है था, देखो यहाँ पहले पर पोषण को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है मृत जीवी, सेकेंड परजीवी, थर्ड होता है प्राणी संपोषी, ठीक ना। पहले समझ लेते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी को इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रो मतलब होता है, यह एक ग्रीक वर्ड है सेप्रो। सेप्रो का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण, ठीक ना। समझते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा जीव जंतु जो मृत जीव एवं पेड़ पौधा जो मर गए हो, पेड़ पौधा या जीव, उनके शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना पोषण करता है, वह होता है मृत जीवी पोषण। जैसे हम लोग सड़क पर या कहीं पर भी मरे हुए बहुत सारे जीव जंतु या पेड़ पौधों को देखते होंगे और उस पर बहुत सारी छोटी छोटी जो होती हैं कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं, और वही कहलाता है मृत जीवी पोषण। यानी जो मरे हुए जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के शरीर से अपना पोषक तत्व ग्रहण करके, जो पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, अपना पोषण करते हैं, वह हो जाता है मृत जीवी पोषण। और यह हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। मृत जीवी पोषण दैनिक जीवन में बहुत ही योगदान निभाते हैं। ये कौन कौन होता है इसे समझ लेते हैं पहले। देखिए, एक होता है बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजुआ। तीन बहुत ही प्रमुख होते हैं मृत जीवी पोषण वाले, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और कवक। इसको याद करने के लिए एक कहानी बनाते हैं। जैसे एलियन जो होता है क्या होता है, लगभग उनमें बैटरी लगा होता है और उस प्रकार के जीव होते हैं। उसी तरह हम लोग माइंड में एक ट्रिक बैठा लीजिएगा कि मर गया है जो बैटरी वाला जीव, मर गया है जो बैटरी वाला जीव, उसका फोटो खींचो। मर गया है जो बैटरी वाला जीव, उसका फोटो खींचो, ठीक ना। बैटरी वाला जीव जो मर गया है उसका फोटो खींचो। बैटरी से बैक्टीरिया याद रखिएगा, बैटरी से बैक्टीरिया, उसके बाद का से कवक याद रखिएगा, फोटो से प्रोटो, फोटो प्रोटो, फोटो प्रोटो, फोटो से प्रोटो, ठीक ना। मृत जीवी वाले, ये मृत जीवी पोषण वाले तीन याद रखिएगा, तीन प्रमुख होता है। बैटरी से बैक्टीरिया, का से कवक, फोटो से प्रोटोजो, ठीक ना। उसके बाद सेकंड देखते हैं परजीवी, उसके बाद सेकंड देखते हैं परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरा जो होता है ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है पास या बगल में। चलिए देखते हैं कि ये परजीवी पोषण क्या होते हैं। तो वैसे जीव जंतु या प्राणी जो दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अपना जीवन यापन यानी अपना पोषण करता है, वह होता है परजीवी पोषण। जैसे आप लोग अमरबेल का पेड़ देखे होंगे, अमरबेल का पेड़ नहीं होता है, क्या होता है, लतरे होती हैं, ठीक ना। ये पतली पतली लतरे होती हैं और किसी पेड़ में लिपटी होती है। जैसे ये कोई पेड़ है, इसके चारों तरफ क्या है, ये लिपटी हुई है और ये बड़ी चालाक होती है, अपनी भोजन नहीं बनाती है। क्या करती है कि ये जो पेड़ है जिसमें लिपटी हुई है, ये प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है तो किसका, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण करता है तो इसी ग्लूकोज से ये क्या करता है,
अपना भोजन ग्रहण कर लेता है ये अमरबेल, ठीक ना। ये अपना भोजन नहीं बनाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। यह दूसरों के जिसमें लिपटा होता है, जिससे लिपटा होता है उसी का भोजन कर लेता है और अपना पोषण करता है। यही होता है परजीवी, यानी दूसरे प्राणी के संपर्क में या दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में आकर जो अपना भोजन करे वह होता है परजीवी। यानी परजीवी में ये जो पेड़ होता है और ये पेड़ होता है जो किसी को पोषने का काम करता है उसको बोल देते हैं पोषी, ठीक ना। और इसी में जब अमरबेल लिपटा होता है वह हो जाता है हमारा परजीवी, ठीक ना। जो अमरबेल लिपटा हुआ है वह हो गया परजीवी, और ये जो खाना दे रहा है जिसमें लिपटा हुआ है वह जो खाना दे रहा है इसको अमरबेल को, वह होता है पोषी, जिसको इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं, ठीक ना। इतना जीव जंतु और परजीवी जीव जंतु बहुत सारे होते हैं। एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, गोलकृमि, टेप वर्म, हुक वर्म तथा पेड़ पौधा में अमरबेल होता है। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, दोनों को पहले याद रखिएगा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक ना। इन दोनों को पहले याद रखिएगा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। इसके बाद फिर दोनों को पकड़िएगा, हुक वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, और फिर गोलकृमि। और ये अमरबेल पौधा जो होता है क्या होता है, परजीवी होता है। ये प्राणी संपोषी के सबके नाम सुने होंगे आप लोग, तो जिसका नाम नहीं सुने होंगे इन तीनों को हटा देना है और जो बचेगा वो होता है परजीवी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राणी संपोषी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। होलो मतलब होता है पूर्ण, होलो मतलब ग्रीक लैंग्वेज है होलो, होलो मतलब होता है पूर्ण और जोइक मतलब होता है जंतु। यानी जो जंतुओं की तरह, बिल्कुल जंतुओं की तरह अपना भोजन या अपना पोषण करे वह होता है प्राणी संपोषी। अब ये जंतुओं की तरह मतलब क्या होता है, तो वैसा जीव जिसमें क्या हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी पाचन तंत्र हो, उसके बाद श्वसन तंत्र हो और उसके बाद परिवहन तंत्र हो, इस जीव में हो तो वह होता है प्राणी संपोषी। यानी बिल्कुल प्राणी के समान भोजन करता हो, पोषण करता हो अपना, वह होता है प्राणी संपोषी। इसमें आ जाता है जैसे मेढक। मेढक क्या करता है, इसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। मेढक, मनुष्य तो आ ही जाएगा, मनुष्य, मेढक,